लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के मुतालिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़ूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। ISPR। फौजी अदालतों की बात आती है तो वहाँ चार्जशीट तब की जाती है जब एविडेंसेस रिसीव कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये उन गुनाहों की सजा कंप्लीट हो गई है। उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसके बाद उनको सजा भी होगी। और वो सजा देखिए, जो बगावत की सजा मौत होती है या उम्र कैद होती है। इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज नहीं है। उनको भी उम्र कैद हो जाए। उसमें अगर दुआ करें, अल्लाह करे कि अगर एविडेंसेस खुदा ना खास्ता उस हद तक के आ जाते हैं तो दुआ करें कि उम्र कैद ही हो, फांसी की सजा ना हो जाए। 9 मई के सारे प्लानिंग बानी PTI ने की। फैज हमीद ने सहूलत कारी की। फैज हमीद ने बानी PTI के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं। अब दमड़ी ना चमड़ी रहेगी। बानी PTI का आर्मी एक्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज हमीद का किसी और जगह हो। ये समझते थे फैज हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। फैज हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल गई। फैज हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं, सजा भी होगी। बुशरा बीबी चाहती हैं बानी PTI को कुछ हो जाए। बुशरा बीबी हवारियों के साथ मिलकर बानी को मारने की साजिश कर रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। चार्जशीट के बाद बानी की रिहाई नामुमकिन है। चार्जशीट से साबित होता है कि 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने क़वाइद और क़वानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। फैज हमीद अभी चार्जशीट हुए हैं। कोर्ट मार्शल के लिए नाकाबिल तरदीद शवाहिद दरकार हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी PTI से बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का बयान। चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के नाकाम कोशिश की गई, मुलाजमीन को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़, तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। माशी तरक्की के लिए अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारे हर फैसले और इक़दाम कौमी मफाद मुक़द्दम में रहना चाहिए। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.5% पर आ गई। तरसीलात ज़र में भी बड़ा इजाफा हुआ। पाकिस्तान शाम की सूरत हाल में न्यूट्रल है। शाम से पाकिस्तानियों के वतन वापसी का मैकेनिज़्म तय कर लिया। लेबनान के ज़रिए पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुमकिन हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। शाम में फंसे 245 पाकिस्तानी ज़ायरीन समेत 350 के करीब पाकिस्तानी शाम और लेबनान की सरहद अबूर कर चुके हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने और दमिश्क ने वतन वापसी के अमल में सहूलत फराहम की। तर्जुमा दफ्तर खारजा। PTI ने संजानी का एग्री किया, लेकिन उनकी बेगम साहबा ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा चलें जी डी चौक चलते हैं। और ये जो है उसके बाद जब ये वहां से पसपा हुए हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। 26 नवंबर के दिन
जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे उससे ज्यादा जूतियां खाएंगे। मेरा चैलेंज है इनको कोई पाकिस्तानी जो है वो यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। पीटीआई क़यादत कारकुनान को छोड़कर दुम दमाकर भाग गई। इनकी तीसरी दफा इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हुई। जब कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो इसके गार्ड्स ने फायरिंग की। बानी पीटीआई जंगजानी पर राजी हुए। इनकी बेगम ने इनकार किया। पीटीआई ने 12 हलाक कारकुनान में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। अभी तक 12 कारकुनान के जनाजे और फैमिली सामने नहीं आई। भागने के बाद सुबाइयत कार्ड खेला जा रहा है। बांग्लादेश बनाने वाले अयूब खान के रिश्तेदार आज सुबाइयत कार्ड खेल रहे हैं। ये हरकतें इनके डीएनए को दिखाती हैं। आमरीत के जरासीम हों तो ऐसी बातें ही करते हैं। वज़ीर दिफा बरस पड़े। इनकी सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। मेरा चैलेंज है, कोई पाकिस्तानी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी दरअसलात ज़र भेजना बंद नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद में 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा पुराना एहतजाज था, एक शीशा नहीं टूटा। हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। कारकुनों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। 9 मई वाक़यात की जुडिशल तहकीकात। बानी पीटीआई की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। 1.5 साल हो चुका है, पता तो करा लें 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर दी जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई। एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। वकील बानी पीटीआई हामिद खान के दलाइल, आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों ना किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, ये किसी सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मामला है। हामिद खान का जवाब, बादियों नज़र में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। लतीफ़ खोसा के दलाल मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। मुकदमा सुन रहे हैं, फ़िलहाल किसी और तरफ ना जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत देनी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं। अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से KP मुंतकिली की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शहरी क़य्यूम खान की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली महजर के रिमार्क्स। हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफर दी है लेकिन जवाब नहीं आया। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतज़ार है। अगर 15 दिसंबर से पहले बात होती है तो देखेंगे। एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऑप्शन हैं। हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान से राब्ते में है। मुश्तरका अपोजिशन आगे बढ़ाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया टॉक।
मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर गुफ्तगू, दोनों जमातों के मुश्तरका लाहे अमल के लिए एक साथ बैठने का फैसला। वफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। JWW जेन्यूट पावर, हमजा शुगर और लिमोइस पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नो जायजे की मंजूरी। थल इंडस्ट्रीज और चिनार एनर्जी RYK मिल्स भी टैरिफ रिव्यू में शामिल। फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। पावर प्लांट से हासिल बिजली के टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रब्ता किया जाएगा। सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में मजीद कमी होगी। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना इससे कबल भी 5 IPPs के साथ मुआहिदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है।